हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 शेमुसी भाग 2 का तृतीय पाठ है व्यायाम सर्वदा पथ्य पर चर्चा करेंगे। व्यायाम सर्वदा पथ्य का अर्थ है व्यायाम सर्वदा हमेशा, पथ्य स्वास्थ्यकारी। व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यकारी होता है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें व्यायाम के महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ है व्यायाम सर्वदा पथ्य। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संज्ञेयतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। इसका अन्वय, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संज्ञेयतम तत्कृत्वा तु समन्ततः सुखम देहम विमृदनीयात्। शरीर आयास जननम, आयास होता है परिश्रम, जननम निर्मित, परिश्रम से निर्मित कर्म को व्यायाम संज्ञेयतम कहा जाता है। तत्कृत्वा, उसे कर कर, तू तो, समन्ततः पूरी तरह से, सुखम सुखी, देहम शरीर, विमृत मालिश, नियात करनी चाहिए। इसका सरलार्थ देखते हैं। शरीर के परिश्रम से निर्मित कर्म को व्यायाम कहा जाता है। उसे अर्थात व्यायाम को करके तो पूरी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचये कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। इसका अन्वय, शरीरोपचये कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा च भक्ति। शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम भूख लगना, अनालस्य आलस्य से रहित, स्थिरत्व स्थिरता, लाघवम लघुता मतलब हल्कापन, रजा सफाई, च भक्ति, च और भक्ति होती है। इसका हिंदी अर्थ, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, आलस्य से रहित, स्थिरता, लघुता अर्थात हल्कापन और शुद्धि अर्थात सफाई हो जाती है। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। अन्वय, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम, श्रम से उत्पन्न क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादीनाम सर्दी आदि को, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, परमम आरोग्यम अच्छा आरोग्य, च अपि और भी, व्यायामात व्यायाम से ही, उपजायते उत्पन्न होते हैं। हिंदी अर्थ, श्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और अच्छा आरोग्य अर्थात निरोगी शरीर भी व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्या अपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं अर्दयन्ति अरयो बलात्। इसका अन्वय, स्थौल्यम अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित न अस्ति मर्त्यम व्यायामिनम अरे बलाद न अर्दयन्ति। स्थौल्यम मोटापा, अपकर्षणम दूर करने के लिए, तेन उसके अर्थात व्यायाम के, सदृशम सदृश या जैसा, किंचित कोई भी, न नहीं अस्ति है, मर्त्यम मरणशील, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले पुरुष को, अर्ह शत्रु, बलादपि बल से भी, न अर्दयन्ति नहीं अर्दयन्ति कुचल सकते। अर्थ, मोटापे को दूर करने के लिए उसके अर्थात व्यायाम के जैसा कोई नहीं है। मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रुगण बल से नहीं कुचल सकते हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरासम धीरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अन्वय, जरा च एनम सहसा आक्रम्य
न समधिरोहति यतः व्यायाम अभिरतस्य च मानसम स्थिर भक्ति। जरा बुढ़ापा च और एनम इस पर अर्थात व्यायाम करने वाले मनुष्य पर सहसा अचानक आक्रमण करके नहीं समधिरोहति कब्जा करता यतः क्योंकि व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम में लगे हुए मनुष्य के मांसम हाड़ मांस स्थिर भक्ति मजबूत होते हैं। अर्थ और बुढ़ापा इस पर अर्थात व्यायामशील मनुष्य पर अचानक आक्रमण करके उस पर कब्जा नहीं कर पाता है क्योंकि व्यायाम में तल्लीन या व्यायाम में लगे रहने वाले मनुष्य का हाड़ मांस मजबूत होता है। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्तेयम् इव ओर्गा वयोरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय पदाभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायामस्मिन् गात्रस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति यथा वैन्तेयम् उर्गा इव न उपसर्पन्ति वयोरूपगुणहीनम् अपि सुदर्शनम् कुर्यात्। पदाभ्याम दोनों पैरों से उद्वर्तितस्य ऊपर उठने वाले व्यायामस्मिन् व्यायाम करने वाले के पास गात्रस्य च गात्रस्य पसीने से लथपथ च और व्याधे बीमारियां न उपसर्पन्ति नहीं उपसर्पन्ति पास आती हैं यथा जिस तरह वैन्तेयम गरुण के समीप उर्गा इव साप न उपसर्पन्ति नहीं जाते हैं। वयो रूप गुणे वय होता आयु रूप और गुण से रहित मनुष्य को सुदर्शन कुर्यात सुंदर करता है। इसका अर्थ दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास और पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग नहीं जाते हैं जिस तरह गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते हैं। व्यायाम आयु सुंदरता और गुण से रहित मनुष्य को सुंदर करता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। अन्वय नित्यं व्यायाम कुर्वते विरुद्धं भोजनम् अपि विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोष परिपच्यते। नित्यम हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का विरुद्धम खराब भोजन भी विदग्धम अच्छा पका हुआ अविदग्धम अच्छा न पका हुआ व अथवा निर्दोष बिना नुकसान के परिपच्यते पच जाता है। अर्थात हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का खराब भोजन भी अच्छा पका हुआ या अच्छा न पका हुआ भोजन बिना नुकसान के पच जाता है अर्थात वह आसानी से भोजन पचा सकता है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अन्वय ही स्निग्ध भोजिनां बलिनां व्यायाम सदा पथ्य स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। ही निश्चय ही स्निग्ध भोजिनाम तेल में भीगा हुआ भोजन करने वाले बलिनाम बलशालियों का व्यायाम सदा पथ्य सदा हमेशा पथ्य कल्याणकारी होता है या कल्याणकारक है। सह वह अर्थात व्यायाम च और शीते सर्दी में वसंते वसंत ऋतु में तेषाम उनके लिए पथ्यतम कल्याणकारक स्मृत कहा जाता है। इसका अर्थ निश्चय ही तेल में भीगा हुआ भोजन करने वाले बलशालियों का व्यायाम सदा कल्याणकारक है और वह व्यायाम सर्दी और वसंत ऋतु में उनके लिए कल्याणकारक कहा गया है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्म इतेषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतो अन्यथा। अन्वय अतः आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। अतः इसलिए आत्महितैषी भी अपना कल्याण चाहने वाले पुंभी पुरुषों के द्वारा सर्वेषु सभी ऋतुओं में अहरः प्रतिदिन बलस्य बल कर अर्धेन आधे व्यायाम कर्तव्य करना चाहिए अन्यथा नहीं तो
हंति वह नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वय, यदा व्यायामं कुर्वतः जंतो हृदि स्थान स्थित वायु वक्त्रं प्रपद्यते तद्बलार्धस्य लक्षणम्। यदा जब व्यायाम कुर्वतः करने वाले जंतु मनुष्य के हृदय में स्थित वायु वक्त्रम मुख को प्रपद्यते प्राप्त होती है, तब बलार्धस्य बल के आधे सामर्थ्य का लक्षण है। तब बल के आधे का लक्षण है। अर्थात जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, तब बल के आधे सामर्थ्य का लक्षण है। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। अन्वय, वय बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य व्यायाम कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। वह आयु बल शक्ति शरीराणि शरीर देश काल अशनानि भोजन च और समीक्षा देखकर व्यायाम कुर्यात करना चाहिए, अन्यथा रोग को आपनुयात प्राप्त होता है। इसका अर्थ आयु शक्ति शरीर देश काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? व्यायामात्। परमम आरोग्यम व्यायामात् उपजायते। परम आरोग्य व्यायाम से उत्पन्न होता है। कस्य मांसम स्थिरे भवति। किसका मांस या हड्डी और मांस स्थिर होते हैं, मजबूत होते हैं? व्यायाम अभिरतस्य मांसम स्थिरी भवति। व्यायाम में लगे हुए मनुष्य के हड्डी और मांस मजबूत होते हैं। सदा क्या पथ्य है, हमेशा क्या कल्याणकारी होता है? व्यायाम है। सदा व्यायाम है पथ्य, हमेशा व्यायाम कल्याणकारी होता है। कई पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम है कर्तव्य। कैसे पुरुषों को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? आत्महितैषी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम है कर्तव्य। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम में लगे हुए और पसीने से लथपथ मनुष्य के पास कौन नहीं आता है? व्याधः। व्यायामस्मिन् गात्रस्य समीपे व्याधः न उपसर्पन्ति। व्यायाम करने से पसीने से लथपथ मनुष्य के पास बीमारियां नहीं जाती हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञितम कथ्यते। किस प्रकार के कर्म को व्यायाम कहा जाता है? शरीरायास जन्यम कर्म व्यायाम संज्ञितम कथ्यते। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी जाती है या व्यायाम कहा जाता है। व्यायामात् किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। व्यायाम से श्रम थकान पिपासा प्यास उष्ण गर्मी शीतादीनां सहिष्णुता सर्दी को सहन करने की क्षमता परमम आरोग्य और परम आरोग्य उत्पन्न होता है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है? जरा व्यायामिन जनस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास अचानक नहीं आता है। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। किसके विरुद्ध भोजन भी पच जाता है?
व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। जो मनुष्य नित्य व्यायाम करता है उसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, बल के आधे से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, अर्ध बल के लक्षण क्या हैं। व्यायाम कुर्वन्ते जंतो हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद एव अर्ध बलस्य लक्षणम। व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख पर आ जाती है, तद वह ही अर्ध बल के लक्षण है। प्रश्न 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्वक। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरे करो। उदाहरण, व्यायाम हीनम अपि सुदर्शनम करोति। कोष्ठक में शब्द दिया है गुण, तो गुण में हमें लगानी है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति होगी गुणहि। व्यायाम गुणहि हीनम अपि सुदर्शनम करोति। व्यायाम गुण से हीन होते हुए भी सुदर्शन सुंदर करता है। यहाँ पे दिया है कोष्ठक में बलस्यार्ध, तो इसके तृतीय विभक्ति होगी बलस्यार्धेन। बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, बल के आधे से व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पे दिया है व्यायाम, व्यायाम की तृतीय विभक्ति है व्यायामेन। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यपकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान कोई भी स्थौल्यपकर्षण मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। विद्या, विद्या तृतीय विभक्ति होती है विद्यया। विद्यया विना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। चरण, चरण की तृतीय विभक्ति है चरणेन। सह चरणेन खंजय अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। नासिका, नासिका की तृतीय विभक्ति होती है नासिकया। सूपकार्य नासिकया भोजनम जिघ्रति। सूपकार्य होता है रसोईया, रसोईया नाक से भोजन सूंघता है। प्रश्न 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। शरीरस्य आयासजननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर के प्रयास से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तो किसके उत्पन्न, कस्य आयासजननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, किसके प्रयास से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। अरेय व्यायामिन न अर्दयन्ति, अरे शत्रु व्यायामिन, व्यायाम करने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो कौन नहीं बिगाड़ सकते, के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, कौन व्यायामिन, व्यायाम करने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अपना कल्याण चाहने वाले को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए, का भी सर्वदा व्यायाम है कर्तव्य, किसको सदा व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम कुर्वतेन विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने से विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो कैसा भोजन, व्यायामम कुर्वते कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने से कैसा भोजन भी पच जाता है। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, शरीर की सुंदरता व्यायाम से ही होती है। तो किसकी सुंदरता, केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, किसकी सुंदरता व्यायाम से होती है। षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूर्वक, छठे श्लोक के भाव के आश्रय लेकर रिक्त स्थान पूरे करो। वैनतेयस्य समीपे उर्गे न गच्छन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम रोगा न गच्छन्ति। वैनतेयस्य, गरुड़ के समीप उर्गा सांप न गच्छन्ति नहीं जाते हैं। एवमेव, इसी प्रकार व्यायामिनः जनस्य, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास रोगा, बीमारियां या रोग नहीं जाते हैं। व्यायाम वयोरूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति, व्यायाम आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर करता है। प्रश्न 5, व्यायामस्य लाभ इति विषम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के लाभ, इस विषय के आधार पर 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में एक अनुच्छेद लिखो। व्यायामेन अनेका रोगा नश्यन्ति, व्यायाम से अनेक रोगों का नाश होता है। व्यायामिनः जनः कदापि रोग युक्त न भवति, व्यायाम करने वाला मनुष्य कभी भी रोग से युक्त नहीं होता है। व्यायामेन जना स्फूर्तिवान भवन्ति,
व्यायाम करने वाले मनुष्य स्फूर्तिवान मतलब फुर्तीले होते हैं। अनेन आलस्यम नश्यति, यह आलस्य को नाश करता है। वयम सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, अत्र विशेषण पदम किम, तत्कृत्वा उसे कर तो सुखम देहम, देह सुखी होती है, शरीर सुखी रहता है। यहाँ विशेषण पद क्या है? तो यहाँ विशेषण पद है सुखम, देह का विशेषण है सुखम। व्याधयो नोप सर्पंती वैंतेयम इव उर्गा, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो इसमें क्रियापद है उपसर्पंती। पुंभिर आत्महितैषिभिः, अत्र पुरुषे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पुंभी आत्महितैषिभिः में यहाँ पुरुष के लिए क्या पद उपयुक्त हुआ है? पुंभी, पुंभी का अर्थ होता है पुरुष। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में गौरव इस पद के विपरीतार्थक पद को चुनकर लिखो। तो इसमें क्या है? गौरव होता है महान, लघुता होता है उसका विपरीत, तो लाघवम इसका विपरीत अर्थ है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, उसके समान कोई नहीं है मोटापे को दूर करने वाला। इस वाक्य में तेन इति सर्वनाम पदेन कस्मै प्रयुक्तम, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? व्यायामेन, तेन जो है यहाँ पे व्यायाम के लिए प्रयुक्त है। प्रश्न 6, निम्नलिखिता नाम अव्यया नाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम करो। निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करो। सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा से सदा स्वस्थः तिष्ठति, जब मनुष्य ठीक प्रकार से व्यायाम करता है तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति, व्यायाम से सुंदरता रहित व्यक्ति भी सुंदर होता है। व्यायामिन जनस्य सैकाशम वार्धक्यम सहसा नायाति, व्यायाम करने वाले मनुष्य का सैकाशम वार्धक्यम अचानक ही बुढ़ापा नहीं आता है। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। व्यायाम समीक्ष्य एवं कर्तव्यम अन्यथा व्याधेः आयन्ति, व्यायाम को सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां आ जाती हैं। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन करो, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करो। कर्म वाच्य को कर्ता वाच्य में परिवर्तित करना है। आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा व्यायाम किया जाता है, तो इसको कर्ते वाच्य में होगा आत्महितैषिणः व्यायाम करोति, आत्महितैषिणी अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति व्यायाम करते हैं। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवता बलवान के द्वारा, बलशाली के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। कर्ते वाच्य में होगा बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पचति, बलवान व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है, तो जना व्यायामेन कांति लभन्ते, लोग व्यायाम के द्वारा कांति प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठ्य पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मोहन पाठम पठ्यति, मोहन पाठ पढ़ता है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। लता गीतम गायति, लता गीत गाती है। प्रश्न 7, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए तद्धित पदों में प्रकृति और प्रत्यय पृथक करके अथवा अलग करके लिखो। यह है मूल शब्द मतलब प्रकृति, यह है प्रत्यय। पथ्यतम है, इसमें मूल शब्द है, प्रकृति शब्द क्या है इसमें पथ्य, प्रत्यय लगा है तम प्रत्यय। सहिष्णुता, सहिष्णु शब्द है और तल प्रत्यय। अग्नित्वम, अग्नि शब्द त्वय प्रत्यय। स्थिरत्वम, स्थिर शब्द त्वय प्रत्यय। लाघवम, लघु शब्द अण प्रत्यय। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।